गया सर, रेडी। देखो इसमें क्या दिया है, 100 टेस्ला, यानी बी बराबर कितना है 100 टेस्ला। ठीक, फिर उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। तो जो वृत्ताकार है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर वृत्त के लिए। तो सबसे पहले हम वृत्ताकार तार के लिए देखते हैं, वृत्ताकार तार के लिए देखिए वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल इसका क्या आ जाएगा A1, क्योंकि इसमें दो आकृतियां हैं, पहले क्या है वृत्ताकार है और उसके बाद में वर्गाकार। जैसे कोई तार है, तार को इस तरीके से लपेटा गया, वृत्त बन जाएगा, उसकी त्रिज्या दी गई। फिर क्या कह रहा है कि उसको जो है खींच करके एक वर्ग का रूप दे दिया गया है, बताया गया कि नहीं। तो सबसे पहले इसकी हम क्या निकालेंगे वृत्ताकार तार का क्षेत्रफल, जो वृत्ताकार जो आकृति बनी हुई उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुणे, इसको सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज कर दो। ठीक, तो 10 गुणे 10 की घात -2 ये मीटर में हो जाएगा। तो 10 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर हो जाएगा 3.14 और गुणे 10 का वर्ग कितना होता है 100 और गुणे 10 की घात -4, 10 की घात -2 का वर्ग 10 की घात -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके 2 जीरो कटेंगे पॉइंट हटने के कारण, ठीक है। तो क्या रह जाएगा 314 गुणे 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब बताइए वृत्ताकार तार के लिए हम चुंबकीय फल निकाल सकते हैं। फाई बराबर क्या होता है BA, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा BA1 हो जाएगा कि नहीं BA1। अब B का मान कितना है 100, तो 100 गुणे A1 का मान निकाल रखा है 314 और गुणे 10 की घात -4। अब यहाँ से ये जो 100 है इसकी पावर प्लस की 2 हो जाएगी, तो 10 की घात -4 से 2 घातें कट जाएगी कि नहीं, तो यहाँ पर कितना रहेगा 314 और गुणे 10 की घात -2। अगर इसको और चेंज करें तो यहाँ पर पॉइंट भी लगा सकते हैं, सीधे सीधे पाई ही बन जाएगा। ठीक है, हाँ देखो सीधे सीधे इसको पाई ही बना लेते हैं। 3.14 का मान क्या होता है पाई होता है। ठीक, अब जो वृत्ताकार तार था उसको खींचा गया, जैसे कोई वृत्त होता है उसको खींच लिया बल लगा करके। तो जब खींच लिया तो बताइए उसकी परिधि क्या बन जाएगी, तार को खींचने पर परिधि जो लंबाई क्या हो जाएगी परिधि के बराबर हो जाएगी कि नहीं। तो सबसे पहले इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, 2 पाई गुणे आर का मान कितना है 10 गुणे 10 की घात -2, 20, तो 20 गुणे 10 की घात -2 पाई, समझ गए। अब उसको तार को खींचा गया तो लंबाई बन गई। अब इसका वर्ग बनाने पर भुजा को इसको स्मॉल ए से लिख दें। तो ए बराबर, अब बताइए वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं 4 होती हैं। तो एक भुजा लंबाई की चौथाई बन जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L/4। अब यहाँ पर L का मान कितना है 20 गुणे 10 की घात -2 और बटे 4 से इसको भाग दो, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2। समझ में आया, ये हो गई भुजा। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है,
भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे A2 बराबर, तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब भुजा कितनी है 5 गुणे 10 की घात माइनस 2 स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होगा 25 और 10 की घात माइनस 2 का वर्ग माइनस 10 की घात माइनस 4। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने वर्ग बनाया है उसके कारण क्या निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या था 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 BA2। ठीक है। B का मान 100, B का मान 100 और A2 का मान कितना निकला 25 गुना 10 की घात माइनस 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 100 क्या करेंगे इसकी दो घातों को कम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात माइनस 2। इधर 5 का मान कितना है पाई, यानी 3.14। अगर चाहो तो 3.14, देखो पाई क्यों बनाया था, सोचा कि आगे पाई काम आएगा, लेकिन इसको 3.14 ही रह सकते रहने देंगे तभी काम चलेगा। तो इसको ऐसे रहने दो, वो 3.14 है, यहाँ पर क्या बन जाएगा 0.25 बनेगा, क्योंकि 10 की घात माइनस 2 है। अच्छा, अब हमें डेल्टा फाई निकालना है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ है। तो डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, यानी 0.25 और माइनस 3.14। इसको जब माइनस करेंगे कितना माइनस का ही आएगा, माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि कम नहीं जाता। तो कितना आएगा 3.14 से 0.25 घटा लो, यहाँ पे 14 हुए, 14 में से 5 गए 9, 10 में से 2 गए नहीं, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर कितना बचा 2, तो माइनस का 2.79 आया। कितने तो आया, तो माइनस का 2.79। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें, कह रहा है विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्युत वाहक बल E बराबर निकालना है, और डेल्टा टी कितना दिया है, डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। E बराबर क्या होता है सोचो, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो कितना आ जाएगा माइनस 2.79 बटे, और ये माइनस यहाँ पर भी है ना, माइनस यहाँ पर भी है, और 0.1। ये यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, देखो यहाँ पर इसको काटा 4×5 तो 5 गुणे 10 के माइनस 2 आया। अब 5 गुणे 10 के माइनस 2 का जब यहाँ पर वर्ग किया तो 25 गुणे 10 के माइनस 4 ही तो आएगा, और जब यहाँ पर जब फाई 2 निकालेंगे तो BA2 हो जाएगा, तो 100 गुणे 25 गुणे 10 के माइनस 4 आएगा। अब यहाँ पर इसकी दो घातें कट जाएंगी, तब 25 गुणे 10 के माइनस 2 आएगा, अब यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, तो अब 0.25 इसको जब माइनस किया तो इतने तो आएगा,
इतने तो आएगा। हैं? 2.89 अभी माइनस किया तो अगर 2.89 आएगा और आंसर हमारा कितना आ रहा है 6.4। कौन सा सवाल देख रहे हो 6.75 नहीं, ये सवाल तो पहले लगा चुके हैं तो उसमें आंसर आ गया था। नहीं Ly4 किया, L का मान देखो यहाँ पर बस यहाँ पर तुम लोग देखो 20 के माइनस 2 पाई है। यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पर ये पाई छूट गया है, ठीक है। इसको देखो ये पाई छूट गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए पाई। समझ आया कि नहीं? ये देखो पाई, इसीलिए तो हमने पाई बनाया था, इसीलिए पाई बनाया था। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर क्या है गलती करने से ही सीखते हो ना। देखो यहाँ पर पाई है तो पाई यहाँ से छूट गया, देखो ये वाला पाई यहाँ पर छूट गया, तो ये तो पाई साथ में ही रहेगा। समझ में आया? ये साथ में ही पाई रहेगा। हाँ ये साथ में ये पाई रहेगा। रुक जाओ, ये पाई है और यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई स्क्वायर देखो इसी में देख लो, यहाँ पर भी पाई स्क्वायर हो जाएगा। जब फाई2 निकालेंगे तो ba2 होगा, यहाँ पर भी पाई स्क्वायर, हर जगह पाई स्क्वायर कर लो। पाई स्क्वायर ठीक है। क्योंकि जब हम इसका पाई का वर्ग करेंगे तभी तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये भी पाई स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई स्क्वायर, और वहां पर देखो पाई वहां पर है तो फाई2 माइनस फाई1, और यहाँ पर क्या करो पाई स्क्वायर कर लो, पाई स्क्वायर माइनस पाई। पूरा वीडियो में है तो यहाँ पर मेरी क्या बात पढ़ा चुके हो? देखो यहाँ पर जैसे Ly4 है तो यहाँ पर क्या 2πr है। अब यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा, देखो 2.20 गुणे 10⁻² पाई हो गया। जब वर्ग बनाएंगे तो यही लंबाई जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यही लंबाई पर्द में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब पर्द जो है लंबाई बन जाएगी। तो भुजा जो है उस लंबाई का चौथाई भाग होगा, तो L/4। तो यहाँ पर L का मान 20 गुणे 10⁻² पाई, तो 20 गुणे 10⁻² पाई और बटे 4 हो गया। जब 4 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 गुणे 10⁻² पाई ये हो गया। जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई तो साथ में रहेगा, ध्यान दो यहाँ पर। तो 5 गुणे 10⁻² ये हो गया कि नहीं भाई? ये पाई स्क्वायर ये भी तो हो जाएगा क्योंकि इसका भी तो वर्ग होगा कि नहीं? तो 25 गुणे 10⁻⁴ पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जब फाई2 निकालेंगे तो 100 गुणे 25 गुणे 10⁻⁴ गुणे पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो 100 क्या करेंगे, इसकी माइनस की 2 बातें काट देंगे, तो 25 गुणे 10⁻² पाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करें 0.25 पाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? जब हम इसमें परिवर्तन निकालेंगे डेल्टा फाई बराबर फाई2 माइनस फाई1, तो फाई2 का मान कितना ये आया, तो 0.25 पाई स्क्वायर, 0.25 पाई स्क्वायर और माइनस पाई। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे। समझ में आया? देखो
यहाँ पर बताइए पाई हमको कॉमन मिल जाएगा कि नहीं, मिलेगा कॉमन, तो पाई कॉमन में ले लो और 0.25, अभी पाई स्क्वायर था तो एक पाई बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ पर पाई का मान रखो 3.14, 3.14 और इधर 0.25 माइनस 1, तो यहाँ पर भी देखो गुणा हो जाएगी पाई की 3.14 और माइनस का 1, तो 3.14, अब यहाँ पर 3.14 और 0.25 की गुणा करो, करो गुणा, गुणा की इसके है 0.7885 यही तक रखो, माइनस का 1। अब ऐसा करो 1 से 0.785 घटाओ, 1 से घटाओ, माइनस का आएगा है माइनस का 0.215, ठीक। अब इसकी गुणा करो 3.14 की 0.25 से, इसकी गुणा करो 3.14 की 0.215 से गुणा करो, माइनस 0.675, ठीक है। और कुछ एक, चलो एक को छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ई बराबर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी होता है, समझ में आया, तो माइनस, और इधर भी माइनस है तो माइनस 0.675 और बटे 0.1। अब बताइए पॉइंट अगर खिसकाएंगे तो पॉइंट खिसक यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 6.75 वोल्ट। आया आंसर कि नहीं आया? अरे 6.75 आता है कि नहीं आता है? देखो कहाँ आंसर देख रही हो।